क्या अभी भी उतनी वर्ल्ड कप वाली मजबूत नहीं हो पाई इंडिया की? देखिए मजबूत तो मैं एक स्कोर बता देता हूं। पिछले 4 इनिंग का 409 बनाए हमने बांग्लादेश के खिलाफ, 373 बनाए श्रीलंका के खिलाफ, फिर 390 बनाए और 349 बनाए। तो बैटिंग तो हमारी बिल्कुल एक बार अच्छा कर बैटिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। आज जिस तरह से हुआ, ईशान किशन 5 रनों की पारी खेली, 14 गेंदों में 35 का स्ट्राइक रेट। आज ईशान किशन का बल्ला चला नहीं है, हालांकि दोहरा शतक इनके नाम भी है और इन्होंने भी दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ उस वनडे मैच में लगाया था, साल खत्म किया था। सूर्य कुमार यादव, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम शतक तो निकाल कर दीजिए, और वनडे में इनका भी थोड़ा सा हाल डामाडोल टाइप ही लग रहा है। 31 रनों की पारी इन्होंने खेली, 26 गेंदों में 119 रन बनाए। हालांकि सूर्य कुमार यादव को मौके मिलेंगे तो निश्चित तौर पर भुनाना कैसे उन मौकों को, ये सूर्य कुमार यादव को अच्छे से आता है। अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, हालांकि एक कहते हैं कि एक ही गेंद लगती है आपको आउट होने के लिए। हार्दिक पांड्या 73 का स्ट्राइक रेट, 38 गेंदें खेल चुके थे, 28 रन। इनकी बल्लेबाजी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है ईशा। बिल्कुल आपने सही कहा। हार्दिक पांड्या अब ओडीआई सीरीज में अगर आप बात करें इनकी, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हार्दिक पांड्या काफी टाइम से। बिल्कुल टी20 के कप्तान जरूर है, लेकिन ओडीआई सीरीज में क्या हार्दिक पांड्या को रखना सही है चिराग? और अगर आज बात करें हार्दिक पांड्या की, तो कुछ खास रोल में नजर नहीं आए हैं। वही रोहित शर्मा की बात करें तो हमेशा की तरह एक बार फिर से नाराज हुए हैं उनके फैंस। श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर 83 रनों का स्कोर हालांकि बनाया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्ला खामोश रहा। बिल्कुल बल्ला खामोश है और पता नहीं कब आएगा इनका। इसमें चिराग 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, इन्हें श्रेयस अय्यर और जब केएल राहुल वापस आ जाएंगे जगह नहीं मिल रही। इनके लिए ये मौके हैं, इनको अगर ये गवा रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड मौके हैं। श्रेयस अय्यर लास्ट मोमेंट पर इंजर्ड हो गए, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि वो टीम से बाहर बैठे। केएल राहुल को हमें विकेट कीपर के तौर पर खिलाना ही है, तो इनको मौके नहीं मिलेंगे ज्यादा, इनको भुनाने हैं और इन्हें इस चीज का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव टी20 में नो डाउट अब वो उपकप्तान भी है भारतीय टीम के, तो वहां पर उनकी जगह बन रही है। आज शुभमन गिल, मतलब आज शुभमन गिल की पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और अंत में मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखा, क्योंकि मैच बच गया किसी ना किसी तरह से। 208 रनों की पारी, 149 गेंदें, 139.60 का स्ट्राइक रेट, 19 चौके और 9 छक्के। और इन पर सवाल उठाया जाता था कि ये छक्के नहीं मार सकते, ये चौके मार सकते हैं, लेकिन आज उन सभी आलोचकों के मुंह पर शुभमन गिल ने ताले जड़े हैं। 9 छक्के इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। लेकिन ये सवाल तो है कि एक प्लेयर 208 बना रहा है, तो दूसरा जो हाईएस्ट है हमारा 34 का है, रोहित शर्मा का, यानी कि 174 रनों का डिफरेंस। बिल्कुल ये बहुत बड़ा है। इससे पहले भी हालांकि रहा है, जब रोहित ने 264 बनाए थे तब भी 198 का डिफरेंस था। उस मैच में विराट कोहली ने 66 बनाए थे, लेकिन इसमें अगर ये रन ना होते हमारे पास, तो आज हमारे बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया है, कोलैप्स था बिल्कुल। और इसमें गिल की इसलिए भी तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने सुबह के समय यानी दोपहर के समय, जब ओस नहीं थी, जब उस तरह की बल्लेबाजी के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जब हमारे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, तब एक बल्लेबाज अगर 200 बनाकर जा रहा है तो उसने बता दिया है कि भाई अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, और जितने मौके मुझे मिलने थे मैंने उनको पूरी तरीके से भुना दिया है, और अब अगले 8-9 साल आप मुझ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हम तो चाहते हैं कि लंबा जाए, 15-16 साल जाएं, क्योंकि एज भी अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ से उठेगा गेंदबाजों को लेकर कि भाई 131 पर 6 आप 293 तक कैसे ले गए, वो भी पुछल्ले बल्लेबाजों को। और ये श्रीलंका के समय भी दिखा, शनाका अंत में आकर सेंचुरी मार देते हैं। ये प्रॉब्लम है, और ये इंडिया के साथ बीच में एक समय ये समस्या लग रहा था कि खत्म हो गई है, नहीं तो ये तो हमेशा से हमने देखा है कि हम हाथी निकल जाता, हमारी पूंछ अटक जाती है। हमने कितनी बार लास्ट में आकर गेंदबाजों से बड़ी बड़ी साझेदारियां करवा दी, और वो प्रॉब्लम एक बार फिर से दिख रही है। अब इसमें क्या दिक्कत है ये समझना पड़ेगा, इसमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई क्या हम थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि 131 से 6 293 पर 7 ये जो पार्टनरशिप यहाँ पर लगी है, और ब्रेसवेल ने जिस तरीके से खेला ना, ब्रेसवेल उतने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज नहीं है, ऑलराउंडर हैं, ठीक है, खेल रहे हैं गेंदबाजी में, मुख्य भूमिका उनकी स्पिन गेंदबाजी थी जो उन्हें करना था। जो उनके कप्तान हैं जिस तरीके से वो खेल गए, सेंटनर खेल गए, 57 रन बना गए वो भी, तो ये पुछल्ले बल्लेबाज हैं। इसमें कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता तो चलिए मान लेते कि वो एक पार्टनरशिप लेकर चला गया, लेकिन ये दोनों नीचे के बल्लेबाज थे, और ये इस तरीके से मैच, आपकी जिस तरह के रिएक्शन दिख रहे थे, वो प्लेयर्स ने मान लिया था कि मैच शायद निकल जाए हमारे हाथ। बिल्कुल
और ये मतलब ये आज की कहानी नहीं है ईशा, ये कहानी अब लंबी हो चुकी है। आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं है। चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, इसी बीच आपके सामने एक पोल भी आ रहा होगा। आपको किसका 200 रन का स्कोर सबसे अच्छा लगा? सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन? आप पोल में आपका जवाब भी दे सकते हैं, या आपको सहवाग का अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल 43% लोगों का कहना है कि शुभमन गिल का दोहरा शतक ही हमें सबसे अच्छा लगा है। इंडिया वॉन द मैच, श्रेयस जी लिख रहे हैं, मुकेश वर्मा जी लिख रहे हैं न्यूजीलैंड भी व्हाइट वॉश होगा 3-0 से। उम्मीद तो यही करेंगे कि 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाए, लेकिन आज जिस तरह का प्रदर्शन किया है बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया के लिए। ठीक है चिराग, और आप सबसे मेरा एक सवाल है, हमारे दर्शक जो पूछ रहे हैं कि सचिन चौधरी जी हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं कि आज मैन ऑफ द मैच किसे मिलेगा, तो आपको क्या लगता है, सिराज या शुभमन गिल? देखिए शुभमन गिल, मुझे तो लगता है नो डाउट आप शुभमन गिल को देंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी डिफरेंस की बात हम कर रहे थे, एक ने बनाए 208 और एक ने बनाए 34, तो फर्क बहुत ज्यादा है। अगर शुभमन गिल की पारी आपके पास ना होती तो आपकी बैटिंग एकदम से कोलैप्स हो चुकी होती। आप यहाँ पर शायद बहुत देर पहले इस चीज की चर्चा कर रहे होते कि भारत सीरीज में पीछे हो चुका है। तो शुभमन गिल ने आपको जो स्कोर दिया है, और ये 350 का तो हम ये भी कह रहे हैं ना कि 330 भी होता तब भी इंडिया हार गई थी ये मैच। बिल्कुल। तो यहाँ पर शुभमन गिल ने यहाँ पर आज 2 रिकॉर्ड भी बनाए, एक तो दोहरा शतक मारा 23 साल की उम्र में, और 19 पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय भी बन गए। बिल्कुल, विराट कोहली और शिखर धवन ने 24 पारियां ली थी इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए, लेकिन फखर जमान जो पाकिस्तान के, उन्होंने 18 पारियों में बनाए, यानी कि संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर भी आ गए हैं दुनिया में। इमाम उलग के भी 19 में ही। बिल्कुल। तो यहाँ पर 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म अब समस्या बनी हुई है, कप्तानी में भी और बल्लेबाजी में भी। इसका क्या इलाज अब किया जाए, क्या विकल्प के ऊपर, क्योंकि ये तो कप्तान है और हम कह रहे हैं कि ओडीआई विश्व कप तक हमारे कप्तान रोहित शर्मा है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। और एक बात और देखने को मिलती है, जब इंडिया प्रेशर में होती है उस वक्त रोहित डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस बॉलर को कहां पे उतारना चाहिए, वो प्रेशर में खुद आ जाते हैं। वो दिख रहा होता है उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका प्रेशर, उनके हाव भाव, वो पूरी कहानी बयां करते थे, सिचुएशन को हैंडल करते थे, उनके फैसले चौंका देते थे लोगों को। उस तरह के डिसीजन शायद रोहित शर्मा नहीं ले पा रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके बॉलर इतना लंबा स्कोर खड़ा करने के बाद भी जो विपक्षी टीमें हैं उनको रोक नहीं पा रही। बिल्कुल, रंजन यादव जी भी लिख रहे हैं बॉलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, और थोड़ी सी चूक होती तो गुनगुन शर्मा जी भी लिख रहे हैं ब्रेसवेल ने बहुत बढ़िया खेला। सहराज जी लिख रहे हैं देखिए यहाँ पे ब्रेसवेल की बात हुई है, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया खेला। बिल्कुल, देखिए वो पारी की याद आ गई जब 2022 में आयरलैंड के खिलाफ ऐसी ही पारी खेली थी चिराग, और जिस तरीके से पूरा उस वक्त भी 300 रनों का आंकड़ा यहाँ पे दिया था, टारगेट यहाँ पे दिया था आयरलैंड ने। हालांकि उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे न्यूजीलैंड, लेकिन लास्ट ओवर्स में जो कमाल करके दिखाया ब्रेसवेल ने, वहां जीत हुई न्यूजीलैंड की। तो आज मुझे यही लग रहा था कि कहीं ब्रेसवेल वही कमाल करके ना दिखा दे। माइकल ब्रेसवेल की जो शानदार बल्लेबाजी आज देखी, वो तारीफ के काबिल जरूर है। 2 चीज तो मुझे अच्छी लग रही है। आपने रोहित को लेकर सवाल पूछा, एक इंटेंट इस वक्त टीम इंडिया के अंदर दिख रही है, वो जो हम T20 वर्ल्ड कप में डिस्कस कर रहे थे कि भाई 10 ओवर में 60, 10 ओवर में 66, तो इस बार वो इंटेंट दिख रही है। इसीलिए मैंने स्कोर कार्ड भी बताया कि लास्ट की जो कुछ हमारे इनिंग्स गई हैं, 300 पार, 400 पार भी हम गए हैं, 350 के पार भी हम गए हैं, तो कि इंटेंट दिख रही है। रोहित शर्मा भी छोटी छोटी पारियां खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 0 पर, 1 पर, 2 पर, 30, 80, 50 भी आई हैं उनकी, तो एक इंटेंट दिख रही है तेज खेलने की। लेकिन ऊपर से दोहरा शतक लगा चुका होता है 3 बार, आपके भारतीय इतिहास में छोड़िए, दुनिया में किसी ने 2 बार नहीं बनाया, और रोहित शर्मा ने 3 बार लगा दिया है दोहरा शतक। और आप ऐसे बल्लेबाज से उम्मीद करते हैं कि आपके ओपनर भी हैं, आपको वो शुरुआत दिलवाएं। एक पारी आती है 82 रन की, उसके बाद फिर से हम ये बात करते हैं, और ये बात सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, ये बात अब कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 आप जो चुनते हैं, क्या वो सही है पहले नंबर पर? दूसरे नंबर पर क्या आप जो गेंदबाजी में चेंजेस करते हैं, क्या वो चेंजेस आपके पास विकल्प नहीं होते हैं, या क्या परेशानी हो जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा सडन बदलाव हो जाते हैं। चलिए, इंजरीज एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। एक चिराग सवाल है, क्या कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यहाँ से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है, और कप्तानी का प्रेशर हर कोई झेल नहीं पाता। हम बार बार बात महेंद्र सिंह धोनी की इसीलिए लेकर आते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आप नहीं बन सकते। आपको कूलनेस अगर रखनी है, आपको दिमाग लगातार चलाते रहना पड़ता है, लेकिन आप गेंदबाजों के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। हालांकि हम ये ना भूलें कि बायलैटरल में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी कोई बहुत बुरा नहीं है।
हम सीरीज तो लगातार जीते रहे और हाल फिलहाल में टीम हमारी इतनी बेहतर रही है बायलैटरल की, खासकर अगर हम बात करें, एक बांग्लादेश का छोड़ दें तो लगातार हम जीत ही रहे हैं, चाहे कोई भी कप्तानी करे, क्योंकि टीम इतनी मजबूत है। बायलैटरल में शायद हमारा तोड़ नहीं है, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो। लेकिन बात फिर वही है जो अभी जिक्र कर रहे थे कि जो लास्ट मोमेंट पर हम एकदम से शोल्डर डाउन हो जाते हैं हमारे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फाइटिंग स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक भी करते रहिए, आप शेयर भी करते रहिए और आपके साथ जो कमेंट आ रहे हैं उनको भी लगातार हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर मैच देखा, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि हमने पूरा मैच देखा है, तो रोहित शर्मा के जो लास्ट में हाव भाव थे और बाद में जो हंसी मजाक हो रहा था, दोनों को लेकर जरूर अपना रिएक्शन दीजिएगा। बिल्कुल, आप बताइए कि आपको रोहित शर्मा, चलिए रेटिंग मांग लेते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी को 0 से 10 के स्केल पे आप कितने नंबर